सब्सक्राइब करें ग्रेज इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज विसरास ऑफ नेक। हमने जो विसरा ऑफ नेक जिसके अंदर थायराइड, पैराथायराइड, ट्रैकिया, लैरिंग, इसका हमने गाइडलाइंस लेनी है। यानी आपने ये टॉपिक किस किताब से करना है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएक्यू के लिए या वाइवा के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 60% पॉपुलेशन हमारे इस चैनल की वीडियोस को देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो अगर वो सब्सक्राइब कर ले तो माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो इस विसरा ऑफ द नेक, तो नेक के 3 बेसिक विसरा होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर विसरा होता है उसको एंडोक्राइन, मिडल को रिस्पिरेटरी और सबसे पोस्टीरियर वाले को एलिमेंट्री। लेकिन हम तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं बनाने वाले, हम गाइडलाइंस वाली वीडियो बना रहे हैं। तो फिर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो फिर थायराइड ग्लैंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, वो ये है कि जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं थायराइडेक्टमी, तो उसके सुपीरियर पोल को सप्लाई करने वाली सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर पोल को सप्लाई करने वाली इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं। तो फिर इनके साथ आपको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और देखने को मिलती है। तो फिर अगर आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो फिर हमें नर्व्स को प्रिजर्व रखना पड़ता है। तो फिर इसका एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है थायराइडेक्टमी से एसोसिएटेड, कि अगर इंफीरियर पोल को या इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी को हम लाइगेट कर रहे हैं या सुपीरियर को, तो हमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नर्व डैमेज होगी तो लैरिंग्स के मसल की पैरालिसिस देखने को मिलेगी, और अगर लैरिंग्स के मसल की पैरालिसिस हो गई तो फिर वॉइस की प्रोडक्शन या एफोनिया में देखने को मिलेगा। जो यानी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसका एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल के सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी इनको किस जगह के ऊपर लाइगेट करती है। इसके बाद वेन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो आपने ये याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड की वेन्स किस में आके ड्रेन होती है। और इससे पहले अगर जनरल ग्रोस एनाटॉमी की बात करते हैं तो फिर आपने ये याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के 2 कैप्सूल देखने को मिलते हैं, ट्रू कैप्सूल और फाल्स कैप्सूल। इसके बाद अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसकी जो पोजीशन होती है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है, और इसकी वेरिएबल पोजीशन को नोट करना है। इसी तरह आपने सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन को भी नोट करना है। और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो लैरिंग्स का आता है। लैरिंग्स के आपने तमाम कार्टिलेज को देखना है। आपने ये याद रखना है कि लैरिंग्स के पेयर्ड कार्टिलेज कौन से हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन सी है। इसके बाद एंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स, इसको आपने देख लेना है कि लैरिंग्स की जो कैविटी होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक अपर पार्ट, मिडल पार्ट और एक इंफीरियर पार्ट। ठीक हो गया। जैसे आपको अपर पार्ट नजर आ रहा होगा लैरिंजियल वेस्टिब्यूल, फिर एक मिडल पार्ट, फिर एक इंफ्राग्लोटिक कैविटी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है वोकल फोल्ड्स। इसकी कंपोजिशन के वोकल फोल्ड्स के अंदर वोकल लिगामेंट मसल कौन सा होता है, तो ये आपने अच्छे से करना है। इसके बाद अपनी लैरिंग्स के मसल्स, तो लैरिंग्स के जो मेन मसल्स हैं इसकी इनर्वेशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपने मसल्स के नाम याद रखने हैं। और लैरिंग्स के जो मसल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो मसल जो लैरिंग्स से एसोसिएटेड होती है, लैरिंग्स से ही अटैचमेंट लेती है, लैरिंग्स के स्केलेटन से, तो उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल। और एक मसल ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो लैरिंग्स पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। जो आप सुप्रा हायोइड, इंफ्रा हायोइड पढ़ते हो तो ये एक्सट्रिंसिक है, जबकि ये इंट्रिंसिक मसल है। तो इंट्रिंसिक मसल के आपको नाम अच्छे तरीके से आना चाहिए और इनकी इनर्वेशन एग्जाम में आनी चाहिए कि जो क्रिकोथायरॉइड है उसको सप्लाई करने वाली एक्सटर्नल लैरिंजियल आर्टरी और बाकी सबको सप्लाई करने वाली रिकरेंट लैरिंजियल आर्टरी, सॉरी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, आर्टरी नहीं नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का टर्मिनल पार्ट जिसको बोलते हैं इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, ये सप्लाई करती है बाकी मसल्स को। इसके साथ आपने ये याद रखना है कि जो लैरिंग्स के मसल्स होते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो एडक्शन का काम करते हैं, या कुछ एबडक्शन का काम करते हैं, कुछ स्फिंक्टर वाला काम करते हैं। इसके साथ साथ टेंसर का, रिलैक्सर का, तो आपने ये याद रखना है कि वो कौन कौन से मसल है जो रिलैक्सर का काम करते हैं, टेंसर का कौन सा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल थायरोएडिनोइड ये रिलैक्सर का काम करता है, टेंसर क्रिकोथायरॉइड जिसका मेन फंक्शन है टोन को कंट्रोल करना। इसके बाद जो स्फिंक्टर की बात करते हैं तो फिर स्फिंक्टर के अंदर आपको लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड देखने को मिलते हैं। एबडक्शन जो मेन जो एक ही मसल है, द सोल एबडक्टर, द ओनली एबडक्टर ऑफ लैरिंक्स पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, ये एग्जाम में बार बार एमसीक्यू आता रहता है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। बाकी जो मसल्स होते हैं एडक्शन करते हैं, स्फिंक्टर या रिलैक्सर या टेंसर जैसे काम करते हैं। नर्व्स ऑफ लैरिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड को, और बाकी मसल को सप्लाई करने के लिए रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का आपको टर्मिनल पार्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। मैं बार बार नर्व को आर्टरी बोल रहा हूँ तो फिर मिस्टेक के लिए सॉरी।
तो लैरिंग्स की आपने इनर्वेशन को अच्छे तरीके से कर लेना है, मसल्स के नाम याद रखने हैं, मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व कौन-कौन सी होती है और लैरिंग्स के जो मसल्स होते हैं इनको फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने मसल का नाम याद रखना है। जिस तरह एब्डक्शन के अंदर आपने पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड को, एडक्शन के अंदर आपने याद रखना है लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड को, स्फिंक्टर के अंदर भी लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड को। इसके साथ अगर हम बात करते हैं टेंसर के अंदर क्रिकोथायरॉइड को और रिलैक्सर के अंदर थायरोरेटिनॉइड को, तो आपने फंक्शनल सब डिवीजन को अच्छे से याद करना है। इसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया वाला जो टॉपिक है ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी देख कर चुके हो और ट्रैकिया के बारे में एज इट इज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप ये याद कर लेना कि ट्रैकिया किस जगह पे आके खत्म होता है, किस जगह से स्टार्ट होता है। तो फिर आपने ये याद रख लेना जो ट्रैकिया होता है वो लैरिंग्स की कंटिन्यूएशन होती है C6 वर्टिब्रा और कहाँ पे आके खत्म होता है स्टर्नल एंगल ऑफ लुई T4 T5 वर्टिब्रा के दरमियान जो इंटर वर्टिब्रा डिस्क होती है वहाँ पे आके खत्म हो जाता है ये वाला। ठीक हो गया। इसके बाद बस ट्रैकिया तक हमारा ये टॉपिक था। तो फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ। नर्व्स ऑफ लैरिंग्स इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ लैरिंग्स, इसी तरह लैरिंग्स से कार्टिलेज कौन सा पेयर्ड कौन सा अनपेयर्ड, पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन स्पेसिफिकली इंफीरियर वाले की इसकी वेरिएबल क्यों होती है और कहाँ पे हो सकती है। उसी के साथ आपको जो थायरॉयड ग्लैंड की आर्टरी सुपीरियर इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी और इनको लाइगेशन किस जगह पे करते हैं। अगर बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फिगर, तो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कौन कौन से हैं। तो जो थायरॉयड ग्लैंड के जो मोस्टली जो क्लिनिकल्स हैं उनके साथ आपको ये वाला स्टिकर नजर आ रहा होगा। इस स्टिकर का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक या कंजेनिटल एनोमली या एब्नॉर्मल डेवलपमेंट। तो आप इस तरह के क्लिनिकल को छोड़ देना क्योंकि आपने इसको एम्ब्रियो के अंदर कवर करना है और एक ग्रोस एनाटॉमी के अंदर नहीं आते। अब ये वाला जो इंजरी टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये वाला क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लिनिकल बताएगा कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी को इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी को किस जगह पे लाइगेट करना है ताकि आप एफोनिया को प्रिवेंट कर सके। इसके बाद अगर ये लिखा है कि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया तो उसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो हमें टेटनी या टैक्टिक स्पाज्म देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो मसल्स ऑफ हैंड के होते हैं इसको बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्सेल्वा मैन्यूवर। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है वेल्सेल्वा मैन्यूवर होता क्या और किन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हेमलिच मैन्यूवर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है हेमलिच मैन्यूवर। इसके बाद जो ट्रैकियोस्टोमी है, एग्जाम के अंदर SAQ आ चुका है कि जो ट्रैकियोस्टोमी है इसको परफॉर्म करते हैं तो फिर किन किन एनाटॉमिकल रिलेशनशिप का क्या रखना पड़ता है, बड़ों के अंदर और बच्चों के अंदर हम क्या क्या हमें प्रिकॉशंस करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं 4-5, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। इंजरी टू लैरेंजियल नर्व क्लिनिकल दोबारा से आ गया तो फिर आप इसको दोबारा से देख लेना कि अगर एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व डैमेज होती है या रिकरेंट लैरेंजियल नर्व तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। नर्व ब्लॉक इंपॉर्टेंट होती है। नर्व ब्लॉक के अंदर आपको मैंने बताया था कि क्या क्या करना होता है। नर्व ब्लॉक के अंदर आपने ये याद रखना होता है कि हम किसी नर्व को किस जगह पे ब्लॉक करते हैं और क्यों ब्लॉक करते हैं। इसके ब्लॉक करने की वजह से हमें सेंसरी लॉस या मोटर लॉस किन किन जगह के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। ए चेंजेस इन लैरिंग्स यानी पूछी जाती। टॉन्सिलेक्टमी एक और इंपॉर्टेंट MCQ आ गया है। टॉन्सिलेक्टमी के कौन से वेन हम कह सकते हैं टॉन्सिलेक्टमी के अंदर जो या टॉन्सिल्स कि अगर डैमेज होता है तो फिर ब्लीडिंग कहाँ से होती है, मतलब टॉन्सिलेक्टमी में जो ब्लीडिंग होती है वो किस वेन से होती है, तो एक्सटर्नल पैलेटिन वेन या किस आर्टरी से होती है, तो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वो है जोन्स ऑफ पेनिट्रेटिंग नेक ट्रॉमा के नेक को हमने डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और इन हर जोन के अंदर आपको डिफरेंट विसरा देखने को मिलते हैं और डिफरेंट विसरा के आपको डिफरेंट डैमेज या डिफरेंट ट्रॉमा देखने को मिलता है। रेडिकल नेक डाइसेक्शन के अंदर आपने सर्वाइको डोर्सल ट्रंक इस वाले इसके साथ जो लिम्फ नोड पड़े होते हैं उनका नाम सर्वाइकल सेंटिनल लिम्फ नोड आपने याद रखना है। सर्वाइको डोर्सल ट्रंक के साथ जो पड़े हुए हैं लिम्फ नोड तो उनका दूसरा नाम होगा सर्वाइकल सेंटिनल लिम्फ नोड। ये MCQ में आ सकता है। तो फिर जो क्लिनिकल मैंने आपको हाईलाइट करवाया तो आप उनको हाईलाइट कर लेना क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आते होते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो छोटी सी वीडियो या बड़ी सी वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।